तो नमस्ते जी, कैसे आप लोग बताइए कैसे हैं। सब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया से आप लोग का पढ़ाई का चल रहा है। ठीक है, आज आप लोग का लक्ष्यवान सीरीज के डे नंबर 6 में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, लक्ष्यवान सीरीज के डे नंबर 6 में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज लक्ष्यवान सीरीज का डे नंबर कितना है? डे नंबर 6 है। अगर आप अभी तक लक्ष्यवान सीरीज के डे 1 से डे 5 तक का क्लास नहीं किया है तो डे 1 से लेकर डे 5 तक का क्लास कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम पहले देखिए, आज पहले आपका एसएसटी रखे है, उसके बाद साइंस, उसके बाद आपका फिर संस्कृत और हिंदी है। ठीक है, अब बोलिएगा सर मैथ का क्लास क्यों नहीं? मैथ का हम इसलिए नहीं ले रहे, मैथ का आपको हम 500 प्रश्न दे रहे, 500 प्रश्न का लाएंगे एक वन शॉट। ठीक है, उसमें आपको 500 प्रश्न बताएंगे जिसमें से आपका 50 एकदम बन जाएगा। ठीक है, 500 में से आपका 50 एकदम बन जाएगा, इसलिए मैथ का क्लास नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो एसएसटी का पहले एसएसटी का कर लेंगे, उसके बाद साइंस का करेंगे। तो ठीक है, अगर अभी तक आप क्लास को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखिए। प्रश्न संख्या 1 है आपका कि हिंद चीन में कोलोन कोलोन किन्हें कहा जाता था? बताइए, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? विद्यार्थी को, या सैनिकों को, या फ्रांसीसी नागरिकों को, या चीनी नागरिकों को? तो हिंद चीन में जो था वो कॉलोन किसे कहा जाता है? तो वहाँ कॉलोन कहा जाता है फ्रांसीसी नागरिकों को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? बताइए, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? बताइए, पहले आपका बिस्मार्क, मेजिनी, काबूल और गेरिबल्डी। बताइए, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क के, मेजिनी के, काउंट काबूल के, या गेरिबल्डी के? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। और लो और नीति का अवलंबन किसने किया था? लो और नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखे है? युद्ध और शांति पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? पहला प्लेखा नावे, दूसरा है टॉलेस्टॉयल, कार्ल मार्क्स, या तुर्गनेव। बताइए कि युद्ध और शांति जो आपका पुस्तक है इसके लेखक कौन है? युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक जो है आपका, ये आपका कौन है? तो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर आपका है क्या है कि व्यापारी 4 नंबर प्रश्न कि विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बताइए, विश्व व्यापारी आर्थिक संकट जो था वो किस वर्ष आरंभ हुआ था? वो तो हुआ था आपका 1929 में। 1929 देखिए, 1929 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न का क्या है? तो 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपका कब हुआ था? तो हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तादाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे? बताइए, कौन भारत के गवर्नर जनरल भारत समाचार के मुक्तिदाता के रूप में विख्यात थे? पहला लिटन वेल्सली, विलियम वेटिक, या चार्ल्स मेटॉक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स मेटॉक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? बताइए कि गांधी जी जो थे नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा स्थान चुना था? तो गांधी जी ने डांडी को चुना था। किसको? डांडी को। ठीक है, नमक कानून जो अंग्रेज लगाया था, नमक पर कानून, कि नमक जो है कोई भी आदमी अपने घर पर नहीं बना सकता, इसको तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुने? तो डांडी का। ठीक है, डांडी का। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न आपका है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बताइए, जो बंगाल था वो विभाजन कब हुआ? तो बंगाल जो विभाजन हुआ आपका, ये आपका हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है,
1905 ईस्वी में जो बंगाल है वो विभाजन हुआ था। तो कब? 1905। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? बताइए कि गोल घर का जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो गोल घर का आपका निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, राउर केरा लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? ये राउर केरा लौह इस्पात उद्योग जो है आपका वो कहाँ है? तो वो आपका कहाँ है? जल्दी फटाफट कमेंट करिए। वो आपका उड़ीसा में। कहाँ है वो आपका? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 10 नंबर 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए कार्ल मार्क्स की पुस्तक के नाम क्या है? पहला आपका है युद्ध और शांति, फिर दास कैपिटल, या कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर्स, ये एंड एवं दोनों। तो ए बी और सी दोनों बताइए। तो जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक के नाम थे वो थे दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? बताइए कि भारत में जो महिला के लिए 50% आरक्षण है वो आरक्षण की व्यवस्था जो है किन किन संस्था में की गई है? बताइए। पहला लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, या राज्य विधानसभा में? कुछ फटाफट कमेंट करिए क्या होगा। फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो वो आपका पंचायती राज व्यवस्था में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो आपका 5 वर्ष का है। अगर कल आप क्लास किए हुए थे ये प्रश्न आपको याद होगा, कल भी ये प्रश्न को पूछे थे। ठीक है, तो ये आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ये भी प्रश्न हम कल आपको बताए, तो जल्दी फटाफट कमेंट करिए। तो जो भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह है वो कौन आवंटित करता है? तो वो आपका चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? अगर आप डे 3 को किए होंगे तो डे 3 में ये प्रश्न को पूछे थे। अगर डे 3 आप किए थे, डे 3 में ये प्रश्न को पूछा गया था कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बताइए। उनका झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था फटाफट बताइए कि कब हुआ था, फटाफट स्पीड में। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 16 नंबर देखिए। 16 नंबर कि भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? जो आपको भारत संविधान का 8वीं अनुसूची है उसमें कितना आपका 22 भाषाओं का, ठीक है, स्थान दिया। कितना भाषा का? 22, जिसमें आपका बिहार का मैथिली भी है। मैथिली बिहार के मैथिली भाषा भी है, जिसमें मैथिली भी उसमें शामिल है, मैथिली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में, देखिए 17 नंबर क्या है? 17 नंबर है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताइए। भारत में जो शासन प्रणाली है किस प्रकार? ये प्रश्न हम पहले भी पूछ चुके थे, उसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। तो देखिए भारत में जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है? तो भारत में जो शासन प्रणाली वो आपका संघीय और संसदीय है। संघीय और संसदीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 18 नंबर आपका प्रश्न क्या होगा? 18, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? बताइए कि भारत में पहला जो नगर निगम बना, भारत में पहला नगर निगम बना कहाँ बना है? फटाफट बताइए। तो भारत में पहला नगर निगम आपका मद्रास, यानी कि चेन्नई में बना। मद्रास चेन्नई में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न भी देखिए। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ये प्रश्न हम पहले भी डे 4 में शायद किए। इसी प्रश्न को डे 4 या डे 5 में किए थे। तो इस प्रश्न को जल्दी जल्दी, अगर डे 4 या डे 5 आप किए तो जल्दी जल्दी बताइए कि भारत में मतदाता देने, यानी क्या वोट देने की आयु कितना है? तो वोट देने का आयु भारत में 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। 20 नंबर का प्रश्न आपका है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? बताइए। तो लोकतंत्र का जो प्राण है वो किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दलों को। किसे? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही
राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, बताइए रबी फसल का कौन है। तो ये प्रश्न का भी पढ़े तो रबी फसल जो आपका है वो आपका गेहूं है। कौन है, गेहूं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है आपका वो कहाँ स्थित है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो आपका वो है कहाँ, तो वो आपका हाजीपुर। कौन सी, नई नई दिल्ली। पूर्व रेलवे आपका पूछेगा तो नई दिल्ली, ठीक है। पूर्व रेलवे अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ होगा, सॉरी पूर्व रेलवे पूछेगा तो हाजीपुर, और उत्तर रेलवे पूछेगा तो नई दिल्ली होगा, ठीक है। तो अगर पूर्व रेलवे आपसे पूछ रहा है पूर्व रेलवे मुख्यालय, तो वो बोलिएगा कहाँ, हाजीपुर। हाजीपुर और मध्य क्या पूर्व, और उत्तर पूछेगा तो वो आपका बोलिएगा कब, नई दिल्ली, ठीक है। तो चलिए इसका 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आप 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, बताइए कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। पहला गंगा, दूसरा कोसी, तीसरा गंडक, दूसरा चौथा आपका सोन। बताइए जो बिहार का शौक कहा जाता है, बिहार का शौक ये कौन सा नदी को कहा जाता है, तो आपका कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है, बताइए कोडरमा जो आपका है ये किससे संबंधित है, फटाफट बताइए। कोडरमा आपका किससे संबंधित है, तो कोडरमा जो है वो आपका कहाँ से संबंधित है, अभ्रक से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। कोडरमा जो आपका अभ्रक से संबंधित है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 25 नंबर आपका प्रश्न है निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं, बताइए कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं। पहला चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। जो आपका ये है सीमेंट उद्योग, ये आपका कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट है। बताइए कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल आपका क्या है, चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीनी उद्योग का कच्चा माल बताइए। चीनी उद्योग का जो कच्चा माल है वो आपका क्या है, तो चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। क्या, गन्ना चीनी उद्योग का कच्चा माल है, बताइए, ठीक है। चलिए वस्त्र उद्योग का कच्चा माल बताइए। वस्त्र उद्योग का जो आपका कच्चा माल है वो आपका सूती वस्त्र है, सूती आपका सूती वस्त्र है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है लौह अयस्क क्या है, बताइए लौह अयस्क क्या है। आपसे पूछ रहा है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, गैस संसाधन, सॉरी जैव संसाधन, या मानव विकृत संसाधन, ठीक है। बताइए जो लौह अयस्क है वो आपका कौन सा संसाधन है, लौह अयस्क। फटाफट कमेंट करिए कि लौह अयस्क आपका कौन सा संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है आपका ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर प्रश्न आपका प्राकृतिक गैस पाई जाती है, बताइए प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, या चूना पत्थर के साथ। बताइए प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है, फटाफट फटाफट एकदम कमेंट करिए। तो प्राकृतिक गैस जो आपका पाया जाता है वो खनिज तेल के साथ पाया जाता है। खनिज तेल का जो कच्चा माल होता है उसी में आपका प्राकृतिक गैस पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, फटाफट करूँ पहला के तारापुर, कलम्प का, यकेगा, या नरेगा, बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र जो है आपका तारापुर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तारापुर आपका कहाँ है, तो तारापुर आपका मध्य महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में आपका तारापुर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 29 नंबर के क्या है क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। पहला जेके सीमेंट उद्योग, टाटा और लौह इस्पात उद्योग, और बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ये रेमंड वस्त्र उद्योग। बताइए तो आपका निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, फटाफट कमेंट करिए। तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित वो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर देखिए। फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, बताइए जो फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो आपका कहाँ स्थित है, फटाफट कमेंट करिए। जो फाल्ट विशेष का आर्थिक क्षेत्र वो आपका है
पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए एसएसटी में आपका कितना एसएसटी में आज का आप 30 प्रश्न रखे थे। अब आज आपका 30 प्रश्न रखे थे, बताइए कि 30 में आप कितना सही कर पाए। फटाफट बताइए कि 30 में आपका कितना सही हुआ। फटाफट कमेंट करिए कि 30 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो अगर आप इसका पैनल पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक कहाँ मिलेगा, उसका लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल पर आपका सारा पैनल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप साइंस के प्रश्न को देखिए थे, साइंस के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए साइंस के प्रश्न को देखते हैं। चलिए साइंस के प्रश्न संख्या एक को देखते हैं। साइंस के प्रश्न संख्या आपका एक है। साइंस का प्रश्न संख्या एक यानी कि प्रश्न नंबर एक आपका क्या है, प्रश्न संख्या एक आपका, निम्नलिखित में कौन संभाग उत्तक है। बताइए कौन जो है संभाग उत्तक है। पहला एपिडर्मिक्स फ्लोएम जाइलम या ए एवं बी दोनों, बताइए क्या होगा। तो आपका संभाग उत्तक जो है, संभाग उत्तक कौन है, फटाफट कमेंट करिए। तो संभाग उत्तक आपका क्या हो जाएगा, तो आपका वो क्या होगा, फ्लोएम और जाइलम दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। संभाग उत्तक आपका फ्लोएम और जाइलम दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है। बताइए प्रोटोजोआ जो उत्सर्जी पदार्थ है उसका निष्कासन कैसे होता है। पहला प्रासरण के द्वारा या विसरण के द्वारा या अवशोषण के द्वारा, निष्कासन के द्वारा। बताइए प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का जो निष्कासन है वो कैसे होता है, तो वो आपका होता है विसरण क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर आपका प्रश्न है कि 3 नंबर प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। क्या है, यकृत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम या सेरिब्रम। बताइए जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है वो सेरिबेलम बनाए रखता है, सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न आपका है कि किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। कि किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन या ए और बी दोनों। बताइए कि किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है, उसका कारण है जो आपका टेस्टोस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितना कोष्ठ पाया जाता है। ये पहले भी डे 2 या डे अतः डे 2 या डे 1 में ये पहला हम क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। तो बताइए इसका क्या होगा, जल्दी फटाफट कमेंट करिए कि मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है कितना होती है, तो वो होती है 4। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। रक्त क्या है, आपसे पूछ रहा है रक्त क्या है। बताइए रक्त क्या है, ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है या कोई नहीं है। तो रक्त जो आपका है, रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त एक प्रकार का क्या है, ऊतक। कैसा ऊतक है, तरल संयोजित ऊतक। तरल संयोजित ऊतक है आपका रक्त। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, रक्त क्या है आपका, तरल संयोजित ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर आपसे पूछ रहे हैं कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। बताइए कि जो जिन शब्द है वो किसने दिया था। पहला मेंडल है, ड्रॉविन है, जोहेंसेन है, लेमार्क है। तो बताइए जिन शब्द जो दिया है, जोहेंस जो से जोहेंस। ठीक है, इस ट्रिक को हम पहले भी बता दिए, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। देखिए जो से जो है जिन्स, जो से जिन और जो से जोहेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर, तेलिया कागज होता है। बताइए जो कागज रहता है जिसमें हल्का फुल्का तेल लगा रहता है, वो कागज कैसा होता है। बताइए तो तेलिया कागज होता है वो कैसा होता है, फटाफट पहला पारदर्शक, वो पारदर्शक, पारभाषक या कोई नहीं। तो आपका तेलिया पदार्थ होता है। तेलीय पदार्थ कैसा होता है, फटाफट कमेंट करिए कि तेलीय पदार्थ आपका पारभाषक होता है। ठीक है, जिसमें थोड़ा थोड़ा आपका जो प्रकाश है वो पार कर देता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो आपका हल्का फुल्का
वो इससे पार कर देता है, पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन SI इकाई क्या होता है बताइए, कि लेंस द्वारा जो आवर्धन अति आवर्धन होता है, उत्पन्न आवर्धन, उसका SI इकाई पूछ रहा है आपसे। तो SI इकाई पूछ रहा है, तो आपसे बताइए SI इकाई क्या होते हैं। तो SI इकाई होता है आपका मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर आपका प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है कैसी, बताइए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है, भिन्न भिन्न। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न विभिन्न होती है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, बताइए कि वायु में जो प्रकाश की चाल है निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है, फटाफट कमेंट करिए। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल आपका क्या होता है, फटाफट स्पीड एकदम कमेंट करिए। तो आपका समान होता है, क्या होता है, समान, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं सी, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। वायु में जो आपका निर्वात की अपेक्षा जो प्रकाश की चाल होती है वो शायद कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, तो ये कम होगा, नहीं तो समान होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है इसलिए आपको छोड़ रहे हैं इस प्रश्न को, इसमें थोड़ा हमें डाउट लग रहा है 12 नंबर में। ठीक है, तो 12 नंबर में क्या थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है हमें, तो हमें लग रहा है क्या होगा, पर कम ही होगा। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा वो शायद कम ही होता है, फटाफट आप लोग भी बताइए क्या होता है। तो मेरे हिसाब से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम स्टार लगा कर रखते हैं, स्टार लगा, ठीक है। 12 नंबर में डाउट है थोड़ा। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर आपका क्या है, 13 नंबर प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या बताइए, कि लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या है वो कितनी है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या फटाफट कमेंट करिए। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होती है, 2 होती है। कितना होती है, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए, 14 नंबर प्रश्न में करता हूँ बताइए, 14 नंबर प्रश्न आपका विद्युत का अच्छा चालक, ये हम कल भी पढ़ाए थे, फटाफट बताइए इसका क्या होगा आंसर, फटाफट आंसर इसका बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। ये प्रश्न हम कल भी पढ़ाए थे, फटाफट कमेंट में आंसर लिखिए कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो आपका चांदी होता है। ठीक है, सबसे अच्छा चालक विद्युत का चांदी है। सबसे तन्य धातु पूछेगा, सबसे तन्य धातु जो आपको पूछेगा वो क्या होगा, ए जी यानी कि ए यू सोना होगा, क्या होगा, सोना। ठीक है, सोना आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सोना का बताइए, सोना का क्या होगा, परमाणु परमाणु चिन्ह, तो होगा ए यू, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे, विद्युत चाल सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका चांदी हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपका शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, बताइए कि शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रॉन होता है वो किससे बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड बना होता है वो किसके बना होता है, फटाफट कमेंट करिए। वो जो बना होता है आपका जस्ता का बना होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, 16 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर आपका प्रश्न है क्या है, कि 16 नंबर प्रश्न है कि एक जूल का मान बताइए, एक जूल का मान क्या होता है। तो एक जूल का जो आपका मान हो जाएगा क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए कि एक जूल का जो आपका मान होगा वो आपका क्या होगा। तो एक जूल का मान होगा 0 पॉइंट कितना होगा, 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना है, क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, कि बुझा हुआ चूना में क्या होता है, कि बुझा हुआ चूना में पानी होता है, H2O, यानी जल की जो आपका होता है H2O, यानी बुझा हुआ चूना में क्या होता है, बुझा हुआ चूना में पानी, यानी कि CaCa OH2 क्या है, तो कि OH2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, बताइए कि भस्म यानी कि क्षारीय, भस्म मतलब क्षारीय कौन नहीं है, बताइए कि भस्म मतलब क्षारीय कौन नहीं, फटाफट कमेंट करिए कि पहले आपका क्या है, CaO NaCl NaOH Na2CO3, आपका NaCl जो आपका ये क्या है, एक लवण है,
ये आपका लवण, क्या लवण है, लवण यानी कि नमक। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। NaCl नमक है, नमक क्या है, नमक लवण है, नमक क्या आपका लवण है। लवण का जो आपका होता है ये कितना होता है, 7 लवण हो। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, जस्ता का एस्क पूछ रहे हैं। बताइए जस्ता का एस्क क्या है, पहला सिनेबार जिंक ब्लेड या बॉक्साइड शेडी क्या है, सोडियम क्लोराइड। बताइए कि जो आपका जस्ता का एस्क है, जस्ता का अयस्क बताइए, जस्ता का एस्क क्या होता है, फटाफट कमेंट करिए। तो जस्ता का जो एस्क होता है वो आपका जिंक बुलेट होता है। क्या होगा, जो से जस्ता जो से जिंक बुलेट, इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्या होगा, जो से जस्ता जो से जिंक बुलेट, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस सबको आपको याद करना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 20 नंबर क्वेश्चन के सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, धातु है और धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। बताइए जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, फटाफट कमेंट करिए कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन आपका जो है वो उपधातु है। क्या है, उपधातु है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन आपका क्या, सिलिकॉन आपका उपधातु है। बताइए कौन ऐसा वो धातु है जो धातु होने के बावजूद भी, वो धातु होने के बावजूद भी, सॉरी धातु होने के बावजूद भी क्या है, धातु होने के बावजूद भी उसमें चांद पार नहीं कर पाते। बताए उसमें जो करंट पार नहीं कर पाए, वो आपका क्या होगा, वो आपका शीशा होगा। शीशा, शीशा आपका एक धातु होने के बावजूद भी उसमें जो आपका करंट पास नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी यहाँ जो आपका 20 है, सिलिकॉन जो पूछ रहा है, सिलिकॉन आपका एक उपधातु, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर आपका प्रश्न हम अब बता रहे हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। बताइए कि एल्कोहल में जो आपका कौन सा तत्व उपस्थित नहीं। पहला आपका क्या है, पहला आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। बताइए कि एल्कोहल में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा तत्व उपस्थित नहीं। फटाफट कमेंट करिए, फटाफट एकदम बताइए कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं। तो एल्कोहल में आपका नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। नाइट्रोजन जो है ऑप्शन नंबर आपका डी, वो बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर आपका प्रश्न है, मेथोनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। बताइए मेथोनाइक, तो क्या हम बताए थे, जो मेथ है, मेथ कौन जाता है, मेथोनाइक अम्ल का जो का सामान्य नाम है, तो मेथोनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल आपका क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यानी कि ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। बताइए टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, फटाफट कमेंट करिए कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में पाया जाते हैं। किस में पाया जाता है, आपका इमली में पाया जाता है। और बताइए आपका लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दही में, ठीक है। बताइए एसिटिक अम्ल, आपका एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है किस में पाया जाता है, फटाफट कमेंट करिए। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। बताइए सिरका में, ठीक है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सेट्रिक अम्ल, ऑप्शन सेट्रिक आपका अम्ल किस में पाया जाता है, सेट्रिक का जो आपका अम्ल पाया जाता है वो टमाटर क्या पाया जाता है, संतरा में, ठीक है ना। अब बताइए टमाटर में, फटाफट कमेंट करिए कि टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया, टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट कमेंट करिए। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो बताइए मेथोनिक अम्ल का सामान्य नाम आपका फॉर्मिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही राइट। ये आपका फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये आपका चींटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, चींटी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि 23 नंबर प्रश्न देखिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, बताइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। जो कुछ सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है वो आपका क्लोरोफिल भी आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, और सूर्य का प्रकाश भी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। बताइए स्वपोषी पोषण किस में होता है, स्वपोषी पोषण आपके पौधे में होता है, पौधे में आपका, ठीक है। जो पौधा है वो किसके द्वारा अति गैसों का आदान प्रदान करता है, बताइए पौधा किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है, तो आपका रंध्र द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है। बताइए क्लोरोफिल जो है वो किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, फटाफट कमेंट करिए। तो क्लोरोफिल आपका पत्ता में पाया जाता है, ठीक है, पत्ती में, क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है, पत्ती का जो रंग है हरा है वो किसके कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण है। पत्ती का जो रंग आपका हरा है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर आपका प्रश्न क्या है,
14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है। देखिए फटाफट कमेंट करिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहले मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है मैग्नीशियम, फटाफट बताइए कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। फटाफट कमेंट करिए कि मैग्नीशियम आपका कहाँ जाता है। मैग्नीशियम जो आपका पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है या लाल रक्त कण में, यह ठीक है। मैग्नीशियम आपका कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपको फटाफट बताइए कि मैग्नीशियम जो आपका पाया जाता है आपका यहाँ क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आई आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर आपका क्या है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं होता है। कि पादप हार्मोन कौन नहीं, पहला एथिलीन, एथिलीन आपका साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, ऑक्सीन या ऑक्टीसिन, ऑक्टीसिन बताइए। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बताइए आपका पादप हार्मोन कौन सा है। जो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है बताइए, पादप हार्मोन आपका कौन सा है, फटाफट कमेंट करिए। तो पादप हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। बताइए फल पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग होता है। फल पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन गैस का। कौन सा, एथिलीन ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, ठीक है। एथिलीन, फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि नर में प्रजनन अंग बताइए। नर, फूल में नर प्रजनन अंग पूछ रहा है आपके। फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वो आपका पुंकेश्वर होता है, ठीक है। फूल में स्त्री प्रजनन अंग आपसे पूछेगा तो क्या होगा, तो फूल में अगर आपका स्त्री प्रजनन अंग पूछेगा तो आपका क्या होगा, वो आपका वर्तिकाग्र होगा। आपका क्या होगा, वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र यानी कि 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर देखिए। 27 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में अमीबा विखंडन नहीं होता बताइए। अमीबा द्विखंडन नहीं होता है। पहला निम्नलिखित में किस में, सॉरी किस में द्विखंडन नहीं होता। पहला अमीबा में, इस्ट में, पहले पैरामीशियम में या यूग्लिन में बताइए। फटाफट कमेंट करिए कि किस में द्विखंडन नहीं होता। फटाफट कमेंट करिए ये किस में द्विखंडन नहीं होता है, जल्दी जल्दी होता है, फटाफट कमेंट करिए। तो आपका जो आपका ईस्ट में है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता। किस में, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है परिस्थितिकी यंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। पारिस्थितिक जो आपका पारिस्थितिकी यंत्र है उसमें ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछ रहा है क्या है, वायु है या सूर्य के प्रकाश है, जल है, जल वर्षा जल है या मिट्टी है। जो आपका पारिस्थितिक यंत्र है उसमें जो आपका ऊर्जा का स्रोत है, उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, उसमें ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्या है, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा गया बताइए। किसे जो अनुवांशिकी का पिता कहा जाए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो ये अनुवांशिकी का आपका पिता कहा गया इसे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, मेंडल। मेंडल क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखिए। 30 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं क्या, उत्पादक, उपपादक या उपभोक्ता या घटक, कोई नहीं बताइए। हरे पौधा क्या कहलाता है, फटाफट कमेंट करिए कि हरे पौधा जो है आपका क्या कहलाता है। अरे हरे पौधे कहलाता है उत्पादक। क्या कहलाता है, उत्पादक। बताइए कि जो नाटे बोने पौधे उसे किससे दर्शाया जाता है, उसे डबल छोटी टी से दर्शाया जाता है। किसे, उसे डबल छोटी टी से। और लंबे बड़े पौधा को तो बड़ी डबल बड़ी टी से, डबल बड़ी टी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक है। हरे पौधे क्या कहते हैं, हरे पौधे कहते हैं उत्पादक, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्म युग्म सॉरी नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहे हैं आपसे। बताइए कि नर युग्मक में आपका गुणसूत्र कितना होता है, तो कितना जोड़ आपसे कितना होता है, संख्या पूछ रहा है। क्या, जोड़ा नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो नर युग्मक में जो आपका गुणसूत्र की संख्या है, बताइए फटाफट कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है क्या है, वो 23 है। 23 ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल बी आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ, ओजोन को, ओजोन परत जो है आपका कहाँ पाई जाती है, फटाफट कमेंट करिए। तो ओजोन परत में आपका पाई जाए स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर आपका सॉरी 33 नंबर, ताड़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है बताइए। ताड़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, पहला उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं बताइए। ताड़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, फटाफट कमेंट करिए। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो आपका दर्पण का उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर आपका प्रश्न है, श्वेत प्रकाश परक
वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक है? बताइए कि श्वेत प्रकाश में जब वर्णक्रम में किस रंग की जो आपका प्रकाश विचलन है वो अधिक है? बताइए लाल, हरा, पीला, बैंगनी। बताइए तरंग दैर्घ्य पूछेंगे तो सबसे अधिक किसका होगा? तो तरंग दैर्घ्य जो सबसे अधिक होगा वो आपका लाल का होगा। किसका होगा? तो लाल का तरंग दैर्घ्य। लेकिन यहाँ तरंग दैर्घ्य नहीं पूछ रहे, यहाँ विचलन पूछ रहे, तो विचलन अगर पूछेगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। विचलन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर विचलन 34 का बैंगनी होगा। विचलन क्या होगा? तो विचलन अगर पूछेगा तो बैंगनी, और तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो लाल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 35 नंबर देखिए। 35 नंबर है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितना? बताइए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। कोई इसका नत नहीं, अनंत। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर। बताइए कि 35 में आप कितना सही कर पाए? बताइए 35 प्रश्न रखे थे साइंस में, उसमें आपका कितना सही हो पाया? कितना प्रश्न को आपको याद करके पहले से रखे हैं? बताइए। देखिए बाबू, प्रश्न याद करना बहुत जरूरी है। अगर खाली आप क्लास को करके छोड़ रहे हैं तो फिर आपका जो सपना है 400 का या 450 का या 450 का, वो आप सपना नहीं पूरा कर पाएंगे बाबू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना मेहनत, स्ट्रगल। बिना मेहनत का क्या होगा? बिना मेहनत मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला। बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा 400 से लेके 450 के बीच प्रश्न अति नंबर आए, 400 से लेके 450 के बीच, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करने का आपके पास मात्रा में आप समय कितना है? मात्र समय देख लीजिए, आपके पास समय 40 दिन। आपका आपका कितना है? 40 से 42 दिन मात्र आपके पास समय। 40 से 42 दिन आपके पास मात्र समय। इसी समय में आपको क्या करना है? एकदम जान जी लगा कर मेहनत कीजिए। जान जी जितना हो सकता है एकदम जान जी लगा कर मेहनत कीजिए, तभी जाकर आपका जो सपना है पूरा हो पाएगा। ठीक है, नहीं अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माँ बाप का जो चेहरा देख के, कि माँ बाप का जो आपका सपना है, माँ बाप का सपना कि मेरा बेटा भी स्कूल टॉप होगा, मेरा बेटी स्कूल टॉप होगा, ये जो आपका माँ बाप का सपना, उसको सपना को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे क्या ऐसा, सॉरी संस्कृत के प्रश्न को देखेंगे, संस्कृत के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न संस्कृत कब देखते हैं। संस्कृत का प्रश्न क्या है? चलिए अब संस्कृत के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, संस्कृत के प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत में आज प्रश्न की संख्या को हम बढ़ाएं। संस्कृत में आपका कितना प्रश्न रहेगा? आज संस्कृत में आपका 50 प्रश्न रहेगा। कितना प्रश्न रहेगा संस्कृत में आज आपका? संस्कृत में आपका 50 कितना संख्या प्रश्न रखे? तो संस्कृत में आपका आज प्रश्न 50 प्रश्न रखे। ठीक है, तो चलिए सारे प्रश्न को देखते हैं, एक एक करके सारे प्रश्न का एकदम लगाते हैं एकदम बढ़िया से। आप लोग प्रश्न याद उद करते हैं कि नहीं करते हैं? जल्दी बताइए कमेंट में, कि बस खाली क्लास देख के छोड़ देते हैं, यस या नो? फटाफट कमेंट में करिए कि प्रश्न को, जो जितने भी प्रश्न आपको बताते हैं क्लास में, सारे इसको याद उद करते कि नहीं करते हैं, या खाली छोड़ देते हैं देख के, खाली देख के छोड़ देते हैं? तो ना, खाली देख के छोड़ने से नहीं होगा। अगर रिजल्ट बनाना है सच में, रिजल्ट कि अगर चाहते हैं कि सच में मेरा 400 से लेकर 450 के बीच में हमारा रिजल्ट हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको सारे प्रश्न को बढ़िया से याद करना होगा, एकदम बढ़िया से। ठीक है, तभी जाकर आपका जो रिजल्ट है 400 से लेकर 450 के बीच होगा। ठीक है, उसके लिए क्या? मेहनत मेहनत मेहनत। हम पहले अभी भी बोले तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटिए आप लोग। देखिए हम 11th क्लास में हैं। अभी अपने क्लास के साथ साथ आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं और खुद भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला, तो मेहनत जरूर कीजिए। बिना मेहनत का आप लोग का कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 1 नंबर प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में कौन संभाग उत्तक है? बताइए। सॉरी, ये तो आपका साइंस का प्रश्न ही डाल दिए। तो चलिए SST का प्रश्न। चलिए 1 नंबर प्रश्न को देखिए। 1 नंबर आपका प्रश्न है, किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए कि किम और तहसील से, कि किम और तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? किम और तहसील, तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? फटाफट कमेंट करिए कि किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? किम और तहसील से जो कर कुत्ता कुत्ता कुत्ता। देखिए तहसील में कौन सा प्रत्यय, कौन सा तहसील प्रत्यय में कौन क्या शेष रहता है? तो तहसील तहसील प्रत्यय में ता शेष रहता है। ता जो आपका ये शेष रहता है। ठीक है, तहसील प्रत्यय में आपका ता शेष रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या का? कुत्ता कुत्ता कुत्ता। आपका किम प्लस तहसील से जो आपका शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? कुत्ता। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न होती है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है
यह किस ग्रंथ से लिया गया, फटाफट बताइए। ये जो लिया गया आपका रामायण से, कहाँ से लिया गया है, रामायण। इसके लेखक कौन है, तो वाल्मीकि, महर्षि एम से महर्षि और बी से वाल्मीकि, एम बी, यानी कि एम बी से एम से महर्षि, बी से वाल्मीकि, ठीक है। यह कहाँ से लिया गया, रामायण से, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर आपका क्या है कि चित्रकूट गंगा का वर्णन, चित्रकूट गंगा का वर्णन, गंगा का वर्णन किस पाठ में है, बताइए। चित्रकूट जो गंगा, चित्रकूट स्थित में जो गंगा है उसका वर्णन किस पाठ में, तो उसका जो वर्णन वो मंदाकिनी वर्णम पाठ में, क्या मंदाकिनी वर्णम पाठ में, नहीं तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न है व्याघ्रपति कथा, क्या है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस लाभ से संकलित, बताइए। व्याघ्रपति जो कथा है आपका हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। आपका पहला सुधा भेद, सुहद भेद, विग्रह भेद, संधि, ये आपका मित्र लाभ। जो आपका ये हितोपदेश कथा है ये आपका मित्र लाभ खंड से लिया गया। कहाँ से, मित्र लाभ खंड से संकलित। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 5 नंबर का प्रश्न क्या है कि इंद स्वर्ण कंगनम गृहतम, यह उक्ति किसकी है कि यह स्वर्ण का कंगन ग्रहण करो पथिक, ऐसा किसने बोला कि यह जो आपका स्वर्ण यानी कि सोने का कंगन है, जो सोने का कंगन है ग्रहण करो, सोना का कंगन ग्रहण करो, ऐसा किसने बोला, तो ऐसा बाघ ने बोला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, बताइए। जो शक यानी कि इंद्र, जो इंद्र था, इंद्र वो छल पूर्वक ने कर्ण से क्या ले लिया, तो छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया, ठीक है। जो ब्राह्मण के रूप धर के कवच और कुंडल मांग लिया कर्ण से, कौन, शक्र यानी कि इंद्र, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न को देखते। 7 नंबर जो आपका प्रश्न है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था, बताइए। इंद्र जो थे किस रूप में कर्ण के समक्ष यानी कि कर्ण के सामने आया था, तो ब्राह्मण के रूप में, किसके रूप में, ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर पर मूषक प्लस टाप से कौन सा प्रत्यय बनेगा, मूषक प्लस टाप से कौन सा प्रत्यय, देखिए टाप में कौन सा, जो आपका टाप में शेष रहता है, टाप प्रत्यय में एक के इस का टाप में आपका जो का प्रत्यय क्या आता है, का शेष रहता है। टाप में आपका क्या होगा, का शेष रहता है, देखिए क्या होगा, टाप में आपका का शेष रहता है, नहीं कि क्या होगा, तो मूसक प्लस टाप से आपका जो बनेगा प्रत्यय, जो शब्द बनेगा मूसक प्लस टाप से आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा मूषिका, क्या बनेगा, मूषिका यानी कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए। स्थिता में कौन प्रत्यय, बताइए। स्थिता ता यानी कि ता में, स्थिता में कौन सा प्रत्यय, बताइए। लयुट प्रत्यय, कत्व प्रत्यय, अन्य प्रत्यय या गण्य प्रत्यय, बताइए कि आपका स्थिता में कौन सा प्रत्यय, फटाफट। स्थिता में जो कत्व प्रत्यय, कत्व, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट है। कत्व प्रत्यय, स्थिता में आपका कत्व प्रत्यय, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है, देखिए 10 नंबर आपका जो प्रश्न है कि वेदिका पद किससे बना है, वेदिका जो आपका पद बना है, वेदिका, देखिए ठक जो आपका पड़ता है, ठक आपका क्या है, ठक जो आपका ठक पड़ती है, ठक में आपका ईका शेष रहता है, क्या रहता है, ईका, ठक में ईका शब्द रहता है, ईका यानी कि देखिए क्या होगा, वेद प्लस ठक यानी कि वेदिका। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ठक प्लस वेद प्लस ठक से आपका वेदिका शब्द बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है तत्र प्लस एका की संधि क्या होगी, बताइए। तत्र प्लस एका का संधि पूछ रहा है। तत्र प्लस एका का जो एका आपका तत्र प्लस एका का संधि होगा वो क्या होगा, तो तत्र प्लस एका का होगा संधि आपका तत्रिका, तत्र एका, तत्र एका, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर आपका प्रश्न है चंद्रशेखरा में समास पूछ रहा है। चंद्रशेखरा में कौन सा समास है, चंद्रशेखरा में जो आपका समास है वो आपका कौन सा बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखरा यानी कि चंद्र मतलब जिसके चंद्रशेखर पर चंद्र हो, जिसके यानी कि माथे पर चंद्र यानी कि शंकर, भगवान शंकर के माथे पर चंद्र है ना, तो उसी को चंद्रशेखर कहते हैं, यानी कि ये बहुब्रीहि समास है, बहुप्रिय समास है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए
13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 13 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में अनुक्ते अनुक्ते कर्तरी कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है, बताइए। पहला मोहने मोहने न पत्र लिखे थे गोपाला पादे खजय असति पुनयन सुख मिलती तो माया शंका चल, बताइए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर फटाफट करिए। 13 का ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 का ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 14 नंबर देखिए। 14 नंबर, क्रिया के साथ किसका साक्षार्थ संबंध होता है, बताइए कि क्रिया के साथ किसका साक्षार्थ संबंध होता है। पहला समास का, कारक का, संज्ञा का या विशेषण का, बताइए। जो क्रिया का जो साक्षात संबंध होता है वो किसका होता है, फटाफट बताइए। तो वो आपका होता है किसका, कारक का। किसका होता है, कारक का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। तो देखिए 15 नंबर के लिट धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है, बताइए। लिट धातु के लिट लकार का रूप आपसे पूछ रहे हैं। तो लिट जो आपका लिख धातु है, लिख धातु के लिट लकार का रूप आपका क्या होगा, लिखतु, लिखते, लिखे से थी। तो आपका जो उसका होगा 15 नंबर का आपका क्या होगा, लिखे से दी। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, लिखे से दी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर तक आप सोचिएगा सर हमें ये संस्कृत व्याकरण तो हमें आता है नहीं, संस्कृत व्याकरण हमें आता है नहीं, तो टेंशन नहीं लीजिए। संस्कृत व्याकरण भी आपको इसी चैनल पर एकदम सब पढ़ाने वाले हैं, कोई टेंशन। अभी आपका एक महीना एग्जाम में कम से कम 1.5 महीना समय है, 1.5 महीने समय, जिसमें हम संस्कृत व्याकरण आपको एकदम बढ़िया से पढ़ा देंगे, जिसमें आप 50 में से 50 नंबर आप बना लीजिए। संस्कृत व्याकरण से कितना नंबर का आपको क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा नहीं, 10 नंबर का। संस्कृत व्याकरण से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। जिसका भाई तैयारी पूरा एकदम बढ़िया से करा देंगे, जिसमें आप 40 बुक से बना देंगे, ठीक है। तो 40 जो आपका क्वेश्चन है वो बुक से बना देंगे, और 10 जो रहा आपका वो व्याकरण से बना देंगे। तो 50 में 50 एकदम क्वेश्चन ठोक के आइए, एकदम बिल्कुल डरिए नहीं। बस अभी से मेहनत आप करते रहिए हमारे साथ आपको सिर्फ और क्या करना, मेहनत करना और कुछ नहीं। बाकी बात सब हम पर छोड़ दीजिए, आपको मेहनत करना है सब। बस आप जितना हम दे रहे हैं बस उतना प्रश्न को आप याद कर लीजिए, उतना प्रश्न को आप एकदम पूरा तैयार कर लीजिए। अगर एग्जाम कल हो जाए तो कल हो जाए तो तैयार रहिए। इस तरह का, इस लेवल का आपको तैयारी होना चाहिए, ठीक है। बस आप तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी बात तो सारा जो हो भी करेगा, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल अब तो एकदम घबराना नहीं कि सर एक महीना 1.5 महीना में क्या हो जाएगा। 1.5 महीना बहुत है, 1.5 महीना में भी कुछ दुनिया पलट सकते हैं। 1.5 महीना आपको कम लग रहा है, 1.5 महीना बहुत है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 6 नंबर देखिए, 16 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि कप प्लस अपी को संधि क्या कहता है। संधि क्या होगी, कप प्लस अपी का जो संधि है वो कपी क्या होगा, क्वापी कापी या कम्पी, बताइए। जो कप प्लस अपी है, कप प्लस अपी का संधि आपका क्या होगा, तो कप प्लस अपी का आपका संधि होगा क्वापी। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 17 नंबर है, गायका का संधि विच्छेद, गोजर अख, गए अख, गौ अख। तो बताइए तो आपका गायका का संधि विच्छेद होगा, आपका क्या होगा, तो गए जोर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट है। चलिए 18 नंबर के सुधक्तिया में कौन सी संधि, सुधक्ति में आपका संधि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यंत्र संधि है, बताइए। सुधक्ति में आपको कौन सा संधि है, फटाफट कमेंट करिए। तो सुधक्ति में आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, तो 29 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये क्या, पंचियंजा पंचाना तंत्राना संहार का समस्त पद क्या है। पंचाना तंत्राना संहारा का समस्त पद आपसे पूछ रहा है। समस्त पद इसका फटाफट होते हैं। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ये आपका पंचतंत्रनम। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर देखिए, मधुर वचनम में कौन सा समास है, बताइए कि मधुर वचनम में आपसे कौन सा समास है, फटाफट कमेंट करिए। पहला तत्पुरुष कर्मधारय बहुविधेय अव्ययी भाव। जो मधुर वचनम है, इसमें आपका
कौन सा समास होगा, फटाफट बताइए। इसमें आपका कौन सा समास होगा, तो इसमें आपका क्रमधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, क्रमधारय। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर आपका क्या है, तत्भयवियम। तत्भयवियम में कौन सा प्रत्यय है, तत्भयवियम, यम, वयम, 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 आपसे क्या होगा, वयम। तो तत्भयम में जो आपका प्रत्यय है ये क्या है, तत्भयम, भैत, भैत्यम, भैत्यम, भैत यबम, यबम, भैत्यबम, भैत्यबम में बताइए कौन सा प्रत्यय, तो फटाफट कमेंट करिए। तो भैत्यबम में तो वयम, तवयम, तवयम प्रत्यय। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, ठीक है। तो देखिए पठित तुम, ऑप्शन नंबर आपका क्या लास्ट में तुम है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए याद रखना कि जो तुमुन प्रत्यय उसमें क्या शेष रहा है, उसको उसमें तुम शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय में आपका तुम शेष रहता है, ठीक है। यानी कि पठित तुम, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका 23 नंबर देखिए, 23 नंबर आपका क्या होगा कि 23 नंबर फटाफट देखिए, 23 नंबर जो आपका क्या होगा, 23 नंबर होगा कि किस शब्द में तल प्रत्यय, बताइए कि किस शब्द में तल प्रत्यय, पहला स्वरता, पहला जनता, दूसरा बधुता, बधुआ, बधुआ, बहुधा, बहुधा या लघुतम। जो आपका तल प्रत्यय है, तल में आपका त्वम प्रत्यय रहता है, त्वम। तल में कौन सा प्रत्यय रहता है, तल में जो तल प्रत्यय है उसमें शेष क्या रहता है, तो उसमें शेष रहता है त्वम। उसमें जो आपका शेष रहता है वो क्या रहता है, उसमें शेष आपका त्वम रहता है, ठीक है। तो तल में आपका क्या शेष रहता है, तल में आपका तल में ता शेष रहता है, सॉरी, तल प्रत्यय में आपका ता शेष रहता है, ता यानी कि जनता। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही राइट, सॉरी तो आपको त्वम बोलते हैं कि त्वम प्रत्यय नहीं शेष रहता, त्वम शेष नहीं, तुम में त्वम प्रत्यय ही है, ठीक है। तो आपका तल प्रत्यय में शेष रहता है वो ता रहता है, ठीक है। आपको सारा प्रत्यय पर आने वाले इस चैनल पर, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब इस चैनल को करके रख लीजिए, ठीक है। तो सारे एकदम संस्कृत व्याकरण को बढ़िया से एकदम शुरू से एकदम जीरो से आपको हीरो बनाएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे, हीरो इस, ठीक है। तो एकदम बढ़िया सब लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की, कुत्र अवयवम, कुत्र अवयव, अवयव में कौन सा प्रत्यय बताए, कुत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय, आपका पहला कत, तर, तरल, तल, 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 आपका तहसील या थाल। जो आपका कुत्र, कुत्र, कुत्र अवयव, अवयव में कौन सा प्रत्यय बताइए, कुत्र, कुत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय, फटाफट बताइए। कुत्र में आपका कौन सा होगा, फटाफट कमेंट करिए, एकदम आपका क्या होगा। 24 नंबर का फटाफट कमेंट करिए, 24 नंबर का जो होगा त्रल होगा, त्रल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेता का नेत्रा, नेत्री, नेतृत्व, नेतागिरी। बताइए नेता का जो आपका स्त्रीलिंग रूप होगा, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेता का स्त्रीलिंग रूप होगा नेत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, नेत्री होगा, ठीक है। तो चलिए 26 नंबर के श्रवण, श्श्रु, श्श्रु में कौन सा, श्श्रु में कौन सा प्रत्यय, श्श्रु में, श्श्रु में कौन सा प्रत्यय है, पहला ती प्रत्यय, टाप प्रत्यय, अण प्रत्यय, ढाप, ढाप, डाप प्रत्यय। बताए कि श्श्रु, श्श्रु में कौन सा प्रत्यय आपका, तो श्श्रु में जो आपका प्रत्यय होगा क्या होगा, वो आपका होगा उड़ प्रत्यय, उड़ प्रत्यय। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल। चलिए 27 नंबर देखिए, 27 नंबर, विजयंका का समय काल क्या है, विजयंका किस समय काल की थी, तो विजयंका का जो समय था वो क्या था, फटाफट कमेंट करिए कि विजयंका का समय क्या होगा, तो विजयंका का समय होगा 8वीं शताब्दी, क्या होगा 8वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 28 नंबर था क्या, देखिए 28 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या, 28 नंबर प्रश्न को देखिए, 28 में दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं कौन है, देखिए लेखिका दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका बताइए कौन है, शीला भट्टारिका, रामभद्रवा, देवकुमारी का सभी। तो क्या होगा, फटाफट कमेंट बेटा, 28 का क्या होगा, फटाफट 28 का क्या होगा, सभी, सभी दक्षिण भारत के, राम भद्रिका भी है, शीला भट्टारिका भी, देवकुमारी का सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर चलिए 39 नंबर, चलिए 29 आपका कि पतिरेव गति डॉट डॉट बालका न जनती, जननी जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा, बताइए रिक्त स्थान में कौन पद होगा। तो क्या आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि
कि पतिरेव गति डोटोट बालकाना जननी गति, यानी कि बालक का जो जननी है उसका क्या होता है, बालक का जननी उसका माता होता है। जननी यानी कि माता, जननी मतलब उसका माँ होता है, जननी मतलब उसका माँ होता है, यानी कि बालक का जो रक्षक होता है उसका माँ होता है। तो उसे वही पूछ रहा है कि पत्नी का जो रक्षक होता है कौन होता है, तो पत्नी का रक्षक कौन है, तो स्त्री नाम। यहाँ होगा क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, स्त्री नाम होगा। लिखिए पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी कि जो स्त्री का रक्षक है वो उसका कौन है, पति। स्त्री का रक्षक उसका पति है। उसी तरह बालक का जो बच्चा का रक्षक है उसका माँ है, ठीक है। तो वही लिखा है पतिरेव गति स्त्री नाम बालकाना जननी गति, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर प्रश्न है, कॉपी तथा धार्मिका नास्ति कट कट कटे कटे वार्षिकम किसने कहा था, बताइए। तो ऐसा कहा, किसने कहा था कि कॉपी तथा धार्मिको नास्ति, यानी कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कम्बल डाल दे, जो हमारे ऊपर भींगा कम्बल डाल दे, ऐसा किसने बोला था, बताइए। कि कॉपी तथा धार्मिक नास्ति कटे वार्निश समान प्रावी नोती, ऐसा किसने बोला। तो ऐसा बोलने वाला कौन था, फटाफट कमेंट करिए। ऐसा बोलने वाला कौन था, एकदम फटाफट। तो ऐसा बोलने वाला तीसरा पुरुष था, कौन था, तीसरा पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर कत्वा प्रत्यय में किस पद में करते, कत्वा प्रत्यय किस पद में है, बताइए। कि कत्वा तो कत्वा प्रत्यय में क्या होगा, कत्वा प्रत्यय में त्वा सोच रहेगा, त्वा। कत्वा प्रत्यय में कौन सा त्वा सोच रहेगा, देखिए त्वा क्या है, पठित्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। कि कत्वा में त्वा प्रत्यय शेष रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए 32 नंबर देखिए, 32 नंबर आपका क्या है, तो 32 नंबर की दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, देखिए क्या 32 नंबर का, देखिए 32 नंबर का आपका क्या है कि दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, पहला तम तरफ इष्टन, बताइए। कि दीर्घतम जो आपका है इसमें दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय, फटाफट बताइए। कि दीर्घतम पद में कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा तम। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर आपका क्या है, शांति किसने स्थापित होती, शांति किससे स्थापित होती, बोले आप अपकार से, परोपकार से, स्वार्थ से, क्रोध से। जो आपका शांति होता है स्थापित, वो आपका परोपकार से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल, शांति आपका स्थित होता है परोपकार से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा स्पीड करते, थोड़ा स्पीड करते, क्योंकि अब समय बहुत कम है। हिंदी का भी 50 प्रश्न करना है और इसका भी अभी लगभग 15 प्रश्न और बचा है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड करते हैं, ठीक है। स्पीड करते हैं थोड़ा, आप लोग सब करिए। तो चलिए स्पीड करें, यस या नो फटाफट कमेंट करके स्पीड करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए 15 प्रश्न अभी संस्कृत में भी आपका, और 50 प्रश्न आपका 50 प्रश्न आपका किसमें, 50 प्रश्न आपका ही हिंदी में। लगभग अभी 1 घंटा क्लास हो चुका है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा लंबा क्लास ना हो, इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, आपका हो गया 33 नंबर के शांति किससे स्थापित होता है, तो आपका परोपकार से हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, बताइए। जो सारा संसार है परिवार है, ऐसा ये किसके लिए, ये सकुचित हृदय वाले के लिए, भिखारी के लिए, या उदारित वाले के लिए, ये थी या राजा के लिए, बताइए। जो सारा संसार और उसका परिवार है, ऐसा सोच किसका रहता है, फटाफट कमेंट करिए। तो ऐसा सोच जो रखता है वो कौन रखता है, ऐसा सोच उदारित लोग रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, 35 नंबर की शोभनियम पद किससे बनाए, कि शोभनियम पद बताइए। कि शोभनियम पद किससे बनाए, तो सु प्लस अनियर से, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन में द्विगु समास का उदाहरण क्या है, देखिए द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद वो कैसा होता है, वो संख्यावाचक होता है। जो द्विगु समास का प्रथम पद होगा वो संख्यावाचक होगा, ठीक है। वो संख्यावाचक होगा, देखिए कि सप्ताह चंद्रोज्जलव अध्यात्म कालिदास। तो जो देखिए इसमें क्या सप्ताह, यानी कि इसमें पहला जो पद आ रही है क्या, सप्ताह, यानी कि 7 का बोध हो रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर बालकोय किस विभक्ति का रूप है, बताइए। कि बालकोय जो आपका किस विभक्ति का रूप है, फटाफट कमेंट करिए। बालकोय किस विभक्ति का रूप है, तो वो आपका क्या
पष्टी, पष्टी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन में षष्ठी होगा, सॉरी षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी षष्ठी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर थी, 38 नंबर, गंगा शब्द के सप्तमी समाप्ति सप्तमी सप्तमी एक वचन का रूप क्या है बताइए। गंगा, जो गंगा आपका शब्द है उसके सप्तमी सप्तमी एक वचन का रूप बताइए, उसका क्या होगा। तो उसका जो एक वचन का रूप हो जाएगा क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए। उसका जो एक वचन का रूप हो जाएगा वो होगा गंगायम, गंगायम। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है बताइए। पहला शास्त्र का, काव्य का, शस्त्र का, नाटक का। तो भारत में जो है वो किसकी महान परंपरा है, तो शस्त्र का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 40 नंबर, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। पिंगल आपसे पूछ रहा है कि पिंगल बताइए कि पिंगल किस किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। तो पिंगल जो थे वो छंद 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 के, ठीक है। तो पिंगल क्या थे, छंद छंद शास्त्र के, ठीक। छंद छंद शास्त्र, छंद देखिए, छंद ऐसे भी आप लिखते हैं, छंद स्वद छंद अनुस्वार पिंगल। देखिए पिंगल क्या होगा, कोर्स का अनुस्वार गोल पिंगल, ठीक है। जिसमें देखिए अनुस्वार लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए छंद तो ऐसा भी आप ऐसा है, लेकिन आपको क्या मान लीजिए ऐसा छंद मान लीजिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। गलत ही है लेकिन ऐसा लिखिए छंद, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिए। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है वो आपका विष्णु पुराण से लिया गया है। और द्वितीय पद आपका बताइए, द्वितीय पद जो आपका भागवत पुराण से लिया गया। द्वितीय पद आपका कहाँ से लिया गया, तो द्वितीय पद आपका भागवत पुराण से लिया गया था, ठीक है। प्रथम पद विष्णु पुराण से, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है। तो भारत महिमा पाठ में भारत देश की महिमा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोक्ता, प्रोक्ता में किन वर्णों की संधि हुई है बताइए कि प्रोक्ता में जो आपका किन वर्णों की संधि हुई है, फटाफट कमेंट करिए। तो प्रोक्ता में देखिए आपका ओ प्लस ओ वर्णों की संधि हुई, ओ प्लस ओ वर्णों का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर आपका जो प्रश्न है कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है बताइए कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है, फटाफट कमेंट करिए कि अभेदा, अभूति, अब तो अभिनंदनम, तो अब क्या क्या अभिवादनम, अभिवादनम जो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, फटाफट कमेंट करिए कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। एकदम फटाफट कमेंट करिए, फटाफट एकदम स्पीड में धड़ाधड़ कमेंट करिए। जो आपका द्वंद्व समास होते हैं, द्वंद्व समास का होता है, उसमें सभी दोनों पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 46 नंबर देखिए। 46 नंबर है कि शास्त्र कुशल का विग्रह क्या होगा। शास्त्र कुशल का विग्रह आपका क्या होगा, फटाफट बताइए कि शास्त्र कुशल का जो आपका विग्रह होगा वो आपका शास्त्रीय कुशल है, शास्त्रीय कुशल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर देखिए कि शैशवावस्था के संस्कार बताइए कि शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं। तो आपका शैशवा में आपका 6 संस्कार, शैशवावस्था में आपका 6 संस्कार होते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला 48 नंबर देखिए। अगला 48 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 48 नंबर आपका पुशबनम संस्कार कितने होते हैं बताइए। पुशबनम संस्कार जो होते हैं, पुशबनम संस्कार कब होते हैं बताइए। जो पूर्ण पुशबनम संस्कार पहला मरणोपरांत, जन्मोपरांत, या जन्म के पहले, या गृहस्थाश्रम बताइए। जो पुशबनम आपका संस्कार है कब होता है, तो पुंसवनम संस्कार आपका जन्म से पहले होता है, ठीक है। जन्म से पहले, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर 49 नंबर देखिए। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितना दोषों को त्याग देना चाहिए। ये प्रश्न हम कल भी पढ़े थे, इसका कल बताइए आंसर फटाफट। ये प्रश्न कल भी आया था, तो बताइए जो अपनी उन्नति को चाहने वाले, जो अब चाहते हैं कि हम सफल हो, अपनी जिंदगी में सफल हो, उसको कितना दोष को त्याग देना, उसको 6 दोष को त्याग देना। कौन कौन, कि निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, लोभ, आलस्य, काम, क्रोध, ये सब जो है वो सबको त्याग देना चाहिए, ठीक है। चलिए
50 नंबर देखिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर है क्या है कि घर के शोभा कौन है, घर का शोभा स्त्री है, घर का शोभा कौन है, स्त्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर, इसलिए स्त्री का सम्मान करिए, सम्मान, सम्मान आपका स्त्री का सम्मान आप लोग हरी उरी की, चाहे वो आपका बहन हो, आपका माँ हो, या किसी दूसरे की बहन माँ हो, किसी को भी, किसी भी स्त्री का आप लोग सम्मान करिए, ठीक है। स्त्री का जिस घर में सम्मान नहीं होता है उस घर में लक्ष्मी का पास नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आपका संस्कृत का प्रश्न सारा खत्म कर दें। बताइए आप 50 में आप कितना सही कर पाए, 50 में आप कितना सही कर पाए, कितना प्रश्न पहले साथ है, ठीक है। प्रश्न एकदम बिल्कुल याद करिए, इन लोग को ऐसे बस खाली क्लास करके मत छोड़िए, ठीक है। अगर प्रश्न का सार को याद करना है, डे 1 से डे 6 तक के जितने भी आपका प्रश्न है सबका याद करिए, ठीक है। सब एकदम खाली देखते ना कि वीडियो देख लिए छोड़ दीजिए ना, वीडियो को अगर समय मिले से 2 बार 3 बार 2 गुना 2 स्पीड करके देख लीजिए, नहीं तो इसका पैनल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसका सारा पैनल पीडीएफ पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे आपका प्रश्न क्या होगा, प्रश्न पूरा आपके बस में रहेगा, जिसमें आप तभी जाकर एग्जाम में 50 में 50 एकदम कर पाइएगा सही, संस्कृत में 50 में 50 कर पाइएगा सही, ठीक है। तो चलिए अब हिंदी के प्रश्न को लगाते हैं, हिंदी के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रश्न को देखते हैं, चलिए। तो चलिए अब हिंदी के प्रश्न को देखिए, हिंदी का प्रश्न संख्या आपका क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द क्या है, पता है कि निम्न में शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है, सीबी या हिंदू या हिंदू या मधुर या सौहद्र, बताइए जो आपका शुद्ध शब्द है वो आपका सौहद्र, सौहद्र ये आपका क्या होगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध शब्द सौहद्र हो जाएगा, ठीक है। मधुर देखिए, मधुर आपका कैसा है, मधुर ऐसा आपका मधुर ऐसा होता है, और हिंदू आपका कैसा होता है, हिंदू आपका ऐसा होता है, हिंदू, ठीक है, ऐसा होता है आपका हिंदू। और देखिए सीबी आपका जो सीबी आपका क्या होता है, सीबी ऐसे होता है, ऑप्शन है, ठीक है। तो सौहद्र जो है, सौहद्र आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर आपका है कि विवाह शब्द क्या है, विवाह शब्द क्या है, विवाह शब्द जो आपका पुल्लिंग शब्द है, विवाह क्या है, विवाह एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ये 3 नंबर देखिए, 3 नंबर मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी जो भी कर रहा है ये वर्तमान में कर रहा है, पढ़ रहा हूँ, यानी कि पढ़ रहा हूँ तो वर्तमान होगा, यानी कि पढ़ रहा है तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है, लंबोदर जो शब्द है ये कौन सा समास है, तो लंबोदर शब्द आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर शब्द का क्या है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर आपका महिला का पर्यायवाची, महिला शब्द का पर्यायवाची कीजिएगा, सविता, नारी या असुमाली या निर्धि, जो महिला शब्द का आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा नारी, क्या होगा, नारी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्या पूछ रहा है आपका अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि एरी शब्द का विलोम बताइए, एरी शब्द का विलोम क्या होता है, तो एरी शब्द का विलोम होता है चोटी, एरी शब्द का विलोम क्या होता है, तो एरी शब्द का विलोम आपका चोटी होता है, ठीक है। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर अकल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए, ये अकल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कि होशियार समझना या अन्याय एक ही सहारा या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, तो अकल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का अर्थ जो आपका है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है कि लिखावट शब्द क्या है, बताइए कि लिखावट शब्द क्या, फटाफट बताइए। तो लिखावट शब्द है ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर आपका श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइए कि श्रीमान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है आपका श्रीमती होगा, क्या होगा, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, फटाफट बताइए। तो श्रीमान शब्द स्त्रीलिंग रूप श्रीमती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द कौन है, फटाफट बताइए कि इसमें शुद्ध शब्द कौन है, तो प्रमाणित, प्रमाणित आपका शुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर का आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए, 11 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न को देखिए फटाफट। 11 नंबर का प्रश्न है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, कवि के साथ साथ वो गद्यकार भी थे, गद्यकार भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर उगते हुए सूरज का देश, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, बताइए उगते हुए सूरज का जो देश है उसे किसे कहा जाता है, तो जापान का कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है। जापान को किसका देश कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है। चलिए
अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह रहती है। तो वृक्ष की जो सूखी डाली है वो राइफल की तरह रहती है। किसकी तरह? राइफल की तरह। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं टिकता, क्या नहीं अटता। बताइए जो कवियत्री अनामिका है उसके अनुसार जो बच्चा का कहती चौखट में क्या नहीं, तो बेटे के चौखट में क्या नहीं अटता है, तो बेटे के चौखट में को नहीं अटता है, को नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। बताइए जो अगहन का महीना था, अगहन का, वो माँ के लिए आराध्य देव बन गया। क्यों? क्योंकि एक जो ज्योतिष थे, ज्योतिष जी, वो कहा था कि अगहन में मंगू क्या होगा? मंगू ठीक हो जाएगा। अगहन में मंगू आपका ठीक हो जाएगा, इसलिए अगहन जो था माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। अगहन महीना जो माँ के लिए था आराध्य देव बन गए थे। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की पाप पाती किस पर लेटी हुई थी। जो पाप पाती थी वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर आपका प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। 17 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। 17 नंबर क्या है? 17 नंबर देखिए कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। बताइए ये किसे महसूस होने लगा कि अब आकाश जो है, आकाश आसमान यानी कि आसमान वो अनंत नहीं। ये सीता को महसूस होने लगा, सीता को। ठीक है, सीता को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 में सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के? तो सीता के जो थे वो 3 लड़के थे, 3 लड़के। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, आपका 19 नंबर क्वेश्चन की तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना होती है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी? सातकोरी होता सुजाता का, कार्डवेल की, या सावरदैया की। जो तुलनात्मक व्याकरण है वो कार्डवेल की रचना है। किसकी है? कार्डवेल की। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए भो का भो 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 का उच्चारण स्थान बताइए। तो भो का उच्चारण स्थान क्या होगा? भो का उच्चारण आपका होस्ट हो जाएगा, होस्ट। भो का उच्चारण, भो का उच्चारण स्थान आपका होस्ट हो जाएगा, होस्ट। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। बताइए जिंदगी और जोक जो है ये किस लेखक की रचना है। पहला भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूल्य, अशोक बेजपाई, अमरकांत। ये किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करिए। जिंदगी और जो जोक है वो अमरकांत की रचना है। किसकी है? अमरकांत की। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिए। बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर लेखक के कौन आए थे? लेखक के साले आए थे, लेखक के साले बहादुर को लेकर आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 23 नंबर आपका क्या है? 23 नंबर देखिए। 23 नंबर है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। बताइए कि लेखक रामविलास शर्मा का आपसे गांव का नाम पूछ रहे हैं। तो गांव का नाम था उच्च गांव सानी। क्या था? उच्च गांव सानी था। ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए, उच्च गांव सानी। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए। 24 नंबर आपसे पूछा पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो पंडित बिरजू महाराज जी थे वो लखनऊ घराने के वंशज थे, लखनऊ घराने के। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज ने किससे गंडा बनवाए थे? तो अपना पिताजी से बनवाए थे। ठीक है, पिताजी को गंडा बनाने में कितना दिए थे? तो 500 रुपया दिए थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उसका पिताजी मर गए थे? तो वो अपने कितना वर्ष के थे? तो वह 9.5 वर्ष के थे, 9.5 वर्ष के थे तभी उसका पिताजी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, 9.5 वर्ष के थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है। बताइए नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। फटाफट बताइए कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध का, कि किस निबंध का पंक्ति है। फटाफट कमेंट करिए। तो ये जो आपका निबंध का पंक्ति हो जाएगा किस निबंध का? तो ये आपका हो जाएगा कब? परंपरा का मूल्यांकन। क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भी क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर आपसे क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। बताइए बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे है? तो वो तबला बजाने से ना, बांसुरी सूतर सूतर वादन से नहीं, बांसुरी वादन से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किससे था? नृतज्ञ से, नृतज्ञ, निरतक से था, निरतक से यानी कि नाच से, नाच से। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? 27 नंबर निम्न में से निश्चयवाचक का विलोम क्या है। निश्चयवाचक का विलोम होगा अनिश्चयवाचक, और निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या देखिए। वास्तविक पद में पड़ती है। बताइए वास्तविक, वास्तविक जब बोलिए तो एक, वास्तविक में क्या होता है? वास्तविक में आपका
वास्तविक पद में जो आपका प्रत्यय होगा क्या होगा ई का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रुचि शब्द का विशेषण, रुचि शब्द का जो आपका विशेषण होगा रुचिकर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर आपका प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, महाशयी, महाशया, महाशनी, महाशयी। तय महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या होगा, वो आपका होगा महाशया, महाशया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर दुर्योधन का संधि विच्छेद, दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताइए। दुर्योधन का संधि विच्छेद आपका होगा दूध, धूजोर, धूजोर गंध, धूजोर गंध, धूजोर गंध, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अरा का उच्चारण स्थान क्या है, अरा का उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा, अरा का उच्चारण स्थान अंगों का उच्चारण का कंठ होगा। ठीक है, 33 नंबर देखिए। 33 नंबर लो शब्द क्या है, लो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग इनमें से कोई, फटाफट बताइए कि लोह शब्द जो आपका है ये एक पुल्लिंग शब्द क्या है, एक पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है बताइए। कलम जो शब्द है ये क्या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। कलम जो है एक जातिवाचक। ठीक है, इसमें सब कलम आ जाते हैं, लंबा कलम, मोटा कलम, छोटा कलम, यह सब 5 रुपया 20 रुपया जितना भी है सब कलम, सब प्रकार का कलम आ जाता है, यानी कि ये एक जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर, सॉरी 35, हाँ 35 नंबर देखिए। नाच न जाने आंगा टेढ़ा, इसका अर्थ क्या होगा, नाच न जाने आंगा टेढ़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पीछा न छोड़ना, हानि पहुंचाना या काम न जाने बहाना करना, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, काम न जाने और बहाना करना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर है गुण शब्द का विलोम, गुण शब्द का विलोम क्या होता है, तो गुण, गुण यानी कि गुण मतलब दोष यानी कि दाता, गुण दोष, गुण शब्द का क्या, दोष, दाता, दोष, कृष्णन देवा, तो गुण शब्द का विलोम होगा दोष, दोष। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्या है, 37 नंबर का प्रश्न देखिए। 37 नंबर है प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद। जो प्रत्येक शब्द है इसमें देखिए प्र क्या है, प्र आपका क्या है, प्रत्यय, प्र पर आपका उपसर्ग है, प्र क्या है आपका उपसर्ग यानी कि अब यही भाव है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 देखिए। राम खाता होगा, कौन सा काल का, राम खाता होगा, होगा मतलब वर्तमान है, लेकिन इसमें संदिग्ध है, संदेह है कि खाता होगा कि नहीं खाता होगा, कोई फिक्स नहीं, यानी कि संदेह, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर देखिए। सभा शब्द कौन संज्ञा है बताइए। सभा जो शब्द है वो क्या है, एक सभा में क्या होता है, सभा में एक आदमी नहीं रहता है जी, सभा में एक आदमी नहीं रहता है, वो एकदम भीड़ रहता है। सभा में क्या होता है, एकदम भीड़ रहता है, मुंडा मुंडी सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा, क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है आग शब्द क्या है बताइए। आग शब्द क्या है, फटाफट कमेंट करिए कि आग शब्द आपका क्या है। तो आग शब्द जो है वो आपका क्या है, तो आग शब्द तद्भव है, तद्भव क्या है, तद्भव आग शब्द, तद्भव यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। तद्भव शब्द क्या है, जो संस्कृत का सुधरा हुआ शब्द है, संस्कृत का बिगड़ा, यानी बिगड़ा, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव कहते हैं, संस्कृत के हुबहू को तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो आग आपका क्या है, तद्भव। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 41 तक, 41 नंबर क्वेश्चन। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी, तो मगम्मा थी मिठाई वो अपना पोता के लिए ले जाती थी, पोता के लिए। ठीक है, बताइए मगम्मा का विवाद किससे था, तो उसके बहू से, मगम्मा का विवाद उसके बहू से। मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी, पान सुपारी खाती थी, मगम्मा पान सुपारी खाती थी। ठीक है, मगम्मा जो पैसा था वो किसके पास जमा करती थी, तो माँ जी के पास। किसके पास, माँ जी के पास मगम्मा पैसा जमा करती थी। बताइए मगम्मा का ब्लाउज कितने रुपये का था, तो मगम्मा का ब्लाउज 8 रुपये का था, 8 रुपये का। मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज बनवाई थी, तो मखमल, क्या, मखमल कपड़े का ब्लाउज बनवाई थी, मखमल कपड़े का। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 42 नंबर प्रश्न आपका है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, बिहार ने, उड़ीसा, बिहार, नेपाल, केरल। तो ढाते विश्वास कहानी है उसमें उड़ीसा को बाढ़ और क्या, बाढ़ से और सूखा से प्रभावित दिखाए गए, किसे, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका 43 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पापाती को क्या थे, पहले दिन जो पापाती के थे वो क्या था, बुखार था। ठीक है, तो किसके कहने के बावजूद भी पापाती और
हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाए तो बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापति जो थे हॉस्पिटल में वो भर्ती नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो चलिए 44 नंबर देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल जो है वो टीले के नीचे है। कहाँ? टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो सीता के बेटे थे वो 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। बताइए, हमारा प्रश्न बताइए कि कौन कहा था कि महीने भर माँ इधर उधर रोकती रहेगी, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो कहा था नारायण ने कहा था कि ये ठीक नहीं है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहेगी। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखिए। 46 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 46 नंबर प्रश्न, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। कौन वाक्य बताइए? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये कौन सा वाक्य? फटाफट बताइए। ये जो वाक्य आपका ये सरल वाक्य क्या है? एक सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 47 नंबर के संतु मछली लेकर क्यों भागे? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, फेंकने के लिए, काटने के लिए। तो संतु मछली लेकर भागे थे, वह कुएं में डालने के लिए भागा था। ठीक है, तो संतु के पीछे पीछे कौन भाग रहा था? संतु के पीछे पीछे भग्गू भाग रहा था। ठीक है, संतु के पीछे पीछे भग्गू भाग रहा था। ठीक है, तो पिताजी बाजार से मछली कितना मछली लाए थे? तो 3 मछली किन के लाए थे। ठीक है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? तो माँ मछली के लिए मसाला पीस रहा था। ठीक है, मछली और दीदी में क्या समानता थे? तो मछली में ये और दीदी में ये समानता थी, मछली बाहर तरफ रहा है और दीदी घर के भीतर तरफ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 48 नंबर प्रश्न आपका, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? बताइए। दुष्चक्र में श्रेष्ठा, इन दिनों से, सादा नीरा या ग्राम्या। जो एक वृक्ष की हत्या है, एक वृक्ष की हत्या पर जो कविता है किससे संग्रह, किससे संकलित? फटाफट बताइए किससे संकलित है, फटाफट बताइए। ये जो आपका संकलित है ये आपका किससे? कि इन दिनों से। क्या से? इन दिनों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखिए। 49 नंबर, नदी के दूप किस कवि की रचना? बताइए, नदी की दूप किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण, सचिता हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। तो बताइए नदी के दूप किस कवि की रचना? फटाफट बताइए। तो ये आपका क्या है? सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सदियों की ठंडी ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने के ताज पहने ठिठला उठी, किस कविता की पंक्ति है? ये जो कविता की है जनतंत्र का जन्म की लेखक कौन है? इसके लेखक है राम धारी सिंह दिनकर, RDD, यानी कि आर से राम दी से रामधारी, दी से दिनकर, एस से सिंह। क्या है? RDS आर रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी, सॉरी, आर से रामधारी, एस से दिनकर दी से दिनकर, एस से सिंह, रामधारी सिंह दिनकर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आपका हिंदी में 50 प्रश्न रखे थे। हिंदी में कितना प्रश्न रखे थे? हिंदी में जो आपका 50 प्रश्न रखे थे, बताइए 50 में आप कितना सही कर पाए? फटाफट बताइए कि 50 में आपका कितना सही पाए। कमेंट में जरूर बताइएगा। और कैसा क्लास लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आपका क्लास कल क्या है? तो कल आपका डे 7 है। कल आपका डे 7 है। कल आपका डे 7 है। ठीक है, अब कल डे 7 के लिए एकदम बिल्कुल तैयार रहिएगा। अपने इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस क्लास को अपने दोस्तों में आपको एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और सब दोस्तों को बता दें। और आप चाहते हैं कि फ्री नोट्स आपका कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिलेगा उसका, फ्री नोट्स का। और चाहते हैं कि सर फुल नोट्स चाहिए हमें, फुल नोट्स आपको चाहिए, फुल नोट्स तो फुल नोट्स कहाँ मिलेगा? फुल नोट्स आपको मात्र 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये का ऑल सब्जेक्ट ने 6 विषय का, क्लास टेंथ का 6 विषय का नोट्स अब मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। तो उसके लिए कहाँ कॉल करना है? उसके लिए इस नंबर पर कॉल करना है, 8882301410 पर आपको कॉल करना है। मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये 5 जनवरी तक की जो ऑफर है, तो जल्दी जल्दी मौका का फ़ायदा उठा लीजिए, अपने दोस्तों में भी बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले डे 7 में। ठीक है, बाय बाय। एकदम बढ़िया से पढ़िए। धन्यवाद।